नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। डिजिटल डकैतों से सावधान, जी हां, और साथ ही हम सावधान कहना चाहते हैं भोपाल को। जी हां, भोपाल सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर आपके पास कोई अनजान फोन कॉल या लिंक आ रहा है, कोई लिंक आता है, तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि राजधानी भोपाल में साइबर ठगों ने तांडव मचा रखा है। राजधानी भोपाल पसंदीदा जगह बन गई है ठगों की, जो ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। महज 30 घंटों के भीतर शहर के अलग अलग थानों में 34 एफआईआर दर्ज होना यह बता रहा है कि भोपाल ठगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। एक वो जगह बन गई है जहां आसानी से ठगी की जा सक रही। भोपाल ठगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। राजधानी में करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो पुलिस की एडवाइजरी फेल साबित हो रही है और ठग जो हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए और समझिए क्या है पूरे मामले हमारी इस खास रिपोर्ट में। साइबर ठगों का टारगेट राजधानी भोपाल। राजधानी बनी साइबर ठगों का हॉटस्पॉट। डिजिटल डकैतों ने राजधानी में बिछाया ठगी का जाल। पुलिस की चेतावनी बेअसर, ठगों के हौसले बुलंद। डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट टास्क का झांसा। वाकई में ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में एक दिन के भीतर शहर के अलग अलग थानों में साइबर क्राइम की 34 एफआईआर दर्ज हुई है। ठगों ने शहरवासियों की जेब से 1,53,76,000 से ज्यादा की रकम साफ कर दी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बाग से बनिया हुआ है, जहां एक ही झटके में 50 लाख की चपत लगा दी गई। भोपाल में साइबर फ्रॉड की 30 घंटे में 34 एफआईआर दर्ज। करीब 1,53,76,000 रुपए की ठगी। साकेत नगर के राजेश से 50,98,000 रुपए की हुई ठगी। कमला नगर थाना क्षेत्र में विदेशी ट्रेडिंग से 23 लाख रुपए ठगी। हबीबगंज थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगे 15 लाख रुपए। पिपलानी थाना क्षेत्र में महिला से 12,25,000 की ठगी। मध्य प्रदेश पुलिस साइबर फ्रॉड को लेकर काफी संवेदनशील और उसमें सक्रिय कार्रवाई को लेकर भोपाल पुलिस के द्वारा 0 एफआईआर के माध्यम से साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए, पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए अभियान के तौर पर इस E0 एफआईआर कार्रवाई को लिया गया है। और पिछले 24 घंटों में हमने इसमें करीब 2 दर्जन थानों में 3 दर्जन से ज्यादा एफआईआर करके इस दृढ़ता को और हमारे इस संकल्प को जाहिर किया है। भोपाल पुलिस लगातार साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। ये E0 एफआईआर लागू करने वाला, भारत में लागू करने वाला मध्य प्रदेश मुक्त है, दूसरा प्रदेश है जहां पर ये लागू की गई है और सबसे अधिक मात्रा में कार्रवाई भी की गई है। आखिर ये ठग लोगों को अपना शिकार बना कैसे रहे हैं? पुलिस जांच में सामने आया है कि ठग अब डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट टास्क के जरिए लोगों को डरा रहे हैं। कभी सीबीआई अधिकारी बनकर तो कभी बिजली बिल काटने के नाम पर ये गिरोह सक्रिय है। साइबर अपराधियों से निपटने में पुलिस को भी पसीना बहाना पड़ रहा है। अधिकांश मामलों में पुलिस ऐसे अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठगों का जाल, आखिर कैसे लोगों को निशाना बना रहे ठग? डिजिटल अरेस्ट के जरिए हो रही ठगी। इन्वेस्टमेंट टास्क के नाम पर दे रहे धमकी। सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी का जाल। बिजली काटने के नाम पर ठगी। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप ठगी का शिकार हो जाएं तो क्या करना चाहिए। ठगी होने पर क्या करें? सबसे पहले ठगी होने पर तुरंत डायल करें 1930 हेल्पलाइन नंबर। बैंक का क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक कराएं। बैंक के कस्टमर केयर या मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज करें। ईमेल के जरिए लिखित शिकायत जरूर भेजें। अब सवाल ये है कि आखिर ठगी का ये नेटवर्क कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं आखिर ठग आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। कैसे होती है ठगी? ठग कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए संपर्क करते हैं। आपकी जानकारी जुटाकर खुद को बताते हैं अधिकारी। भरोसा जीतने के बाद ओटीपी, सीवीवी या कार्ड डिटेल मांगते हैं। डर और लालच का मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। नेट बैंकिंग, पैन या आधार की डिटेल भी मांगते हैं। विक्टिम से कांटेक्ट जो किया
वो कई बार सेल फोन के माध्यम से होता है, या ईमेल के माध्यम से होता है, या व्हाट्सएप के माध्यम से होता है। आपके पास एक बेसिक सबूत वो व्हाट्सएप का डेटा, सेल फोन का डेटा या ईमेल का डेटा है, उसको डिटेल में जाके आप उसके सेंडर तक पहुंच सकते हैं। अवेयरनेस इसलिए होता है ताकि आप इस चंगुल में फंसे नहीं। 90% केसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम से ज़्यादा लोगों का इसमें फंसना, ट्रैप में फंसना, यही सामने आता है। उल्लू बनाया आपको करके, आपसे आपका OTP ले लिया, OTP लेके आपसे आपके पैसे। ठगी से कैसे बचें? अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत नहीं करना है भरोसा। मोबाइल पर किसी भी तरह का OTP शेयर नहीं करना है। किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। बैंक से संबंधित कोई जानकारी नहीं देना है। डर या दबाव में जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। जागरूक करना, अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। आप अनावश्यक लालच में आके, स्पेशली आप ये समझने की कोशिश करिए कि OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। वन टाइम पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड है। वो क्यों है? ताकि आपके अकाउंट को एक्सेस अनावश्यक ना हो, इसलिए है। कोई आपको अगर किसी गलतफहमी में फंसा के आपसे वो OTP मांग रहा है तो आपको जागरूक होना चाहिए कि ये आपके अकाउंट से पैसे निकालना चाह रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस की तमाम साइबर एडवाइजरी बेअसर साबित हो रही है। E0 FIR की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि ठगी का जाल कितना बड़ा है। शहर के मिसरोद, अयोध्या नगर और पिपलानी जैसे इलाकों में लगातार केस सामने आ रहे हैं। तकनीक के इस दौर में सुरक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सवाल ये है कि जब ठग रोज नए पैतरे आजमा रहे हैं तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे रखे? भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और समझिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन ठगी लगातार बढ़ती चली जा रही है, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अब जो चोर हैं वो सिर्फ आपकी जेब से पैसा नहीं चुराते हैं, घर में घुसकर डकैती नहीं करते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आपको चूना लगाया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है। और इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। साइबर एक्सपर्ट हैं मोनाली गुहा जी। मोनाली गुहा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। और साथ ही त्रिभुवन राज सिंह जी हैं हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट हैं। त्रिभुवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम जब भी ऐसे विषय निकल कर आते हैं हम कई बार चर्चा करते हैं। त्रिभुवन जी, मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ठगी सामने आ रही है और भोपाल जो फेवरेट डेस्टिनेशन बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 30 घंटे का जो बताया गया है कि 34 मामले दर्ज किए गए हैं। E0 FIR दर्ज की गई है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले हैं और तकरीबन 1,53,00,000 की राशि है। तो बहुत चिंता का विषय है। सोशल मीडिया के जरिए लोग आसानी से जानकारी मुहैया कर लेते हैं, बाद में आपकी कमियां, फायदे, आपके चीजों को लेकर और फायदा उठाते हैं और कई तरीके से फ्रॉड किए जा रहे हैं। पहला रिएक्शन तो ये बताइएगा, इन जो ठगी हुई है भोपाल में 34 FIR दर्ज की गई है, करोड़ों की ठगी है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? फिर तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। त्रिभुवन जी, धन्यवाद, आपने इस विषय में बोलने के लिए बुलाया। देखिए, सिंपल है कि जितने भी फ्रॉड हुए, अगर हम ये देखें कि इनमें क्या करा कि अर्जेंसी क्रिएट करी कि मतलब कोई लिंक भेजा, आपको कॉल किया, अर्जेंसी की और आपके पास स्कैम हो गया। सिंपल है कि सरकारी कोई भी, जैसे अभी आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा जो भी आपने बोला है कि सरकारी नौकरी के लिए कभी भी आप सरकार को देखिए, कोई नौकरी के लिए अलग से पैसे नहीं मांगती है। नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको पेपर में न्यूज मिलेगी या फिर ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भराएंगे, इसके थ्रू ही कोई सरकारी अवसर में आपको नौकरी मिल सकती है। बैंक भी आपको ये बोलती है कि आप बैंक में आओ, कभी भी ये नहीं बोलेगी KYC अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन अपडेट करो। आप ऑफिशियल ऐप से जरूर KYC कर सकते हो, मगर आपको अगर लिंक आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप बैंक जाइए। बैंक का ब्रांच मैनेजर की लाइबिलिटी है कि वो आपको हर सॉल्यूशन देगा। तो सबसे अच्छा चीज है कि ब्रांच मैनेजर का नंबर अपने पास रखिए, ताकि अगर आपको कभी भी कुछ लगे, आप इवन नाइट में भी आप उनको कॉल कर दें कि मेरे साथ ऐसा लिंक हुआ है, तो ब्रांच मैनेजर उसी टाइम आपको कुछ ना कुछ बताएगा। तो सबसे पहले अगर हम अपने जो आपके दर्शक उनको जागरूक करना है कि कभी भी अगर कोई लिंक आ जाए और आपको लगे कि मेरा फोन हैंग होने लगा है, तो फ्लाइट मोड में अपने फोन को डाल दीजिए। नहीं, वो नहीं हो रहा है, अगर हैंग मार रही है तो फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं
तो सिम निकाल लीजिए। सिम अगर अपनी सिम से आप सिम निकाल दी तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। जब तक फ्रॉड ओटीपी का जब भी होगा, बैंक का ओटीपी जब भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल त्रिभुवन जी, देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और क्योंकि जो हम मामले लगातार देख रहे हैं, बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ है। किसी के साथ अगर कुछ हुआ हो तो वो बेहतर कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग अगर सुन रहे हो तो भविष्य के लिए तैयार रहें, अवेयर रहें। महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देंगे, चर्चा भी आपसे हम करेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं, कैसे बचा जा सकता है और क्या से चीजों को लेकर अगर हो जाए कोई ठगी तो क्या करना चाहिए, तमाम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। मोनाली जी, मैं आपके पास भी आता हूँ, एक क्विक रिएक्शन आप भी दीजिएगा। साइबर एक्सपर्ट आप हैं, तमाम मसलों को आप देखती हैं। भोपाल में जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को मिली हैं, साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या सोचती हैं? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कराने के नाम पर ठगी हो जा रही है। लगातार जो ट्रेडिंग के मामले हम देखते हैं, ऐसे लालच देकर कई ठगी की बात सामने आई है। तो कई जगह बिजली बिल कटौती, बहुत कॉमन मसले हो गए हैं कि आपको कॉल आता है कि बिजली बिल आपका जमा नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ये डिटेल्स हैं, इस पर आप पैसे पे कर दीजिएगा। तो किस तरीके से इन मामलों को देख रहे हैं? बड़ा, क्योंकि लोगों से अभी मामले बहुत कनेक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट किया है, और एक जो कॉमन बिंदु यहाँ पर नजर आता है उसके प्रति मैं लोगों को अवेयर जरूर करवाना चाहूंगी। यहाँ पर जो दो रीजन अब तक देखे जाते हैं कि क्रिमिनल्स आपको या तो डराते हैं या तो लालच देते हैं। अगर आप उससे भी डीप साइकोलॉजी में जाएंगे तो आप तब फंसते हैं जब आप विश्वास करते हैं। ये चीज लोगों को ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पर केवल आप डर या लालच मत देखिए, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि आप कितनी जल्दी किसी के फोन कॉल पर विश्वास करते हैं, कितनी जल्दी आप किसी डिजिटल कंटेंट या लिंक पर विश्वास कर रहे हैं। खुद को थोड़ा सा रोकिए, क्लिक करने के पहले, ट्रस्ट करने के पहले, बताने के पहले। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं सर वो यही है कि लोग यूजुअली लिंक भेजते हैं, या तो ओटीपी पूछेंगे या तो आप ही के बारे में आपको कोई डिटेल देकर आपसे कोई ऑफिसर बन के बात करते हैं। जाहिर सी बात है, आप विश्वास कर रहे हैं इसलिए फंस रहे हैं। थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा स्पेस लीजिए। जब भी ऐसा कोई कॉल आता है, खुद को एक बार अलर्ट जरूर करवाइए कि तुरंत विश्वास नहीं करना है। एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए खुद से कि इसमें से क्या कुछ ऐसा हो रहा है जहां से आपकी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है या आपको कोई लिंक भेजी जा रही है। बचने के उपाय, अपने फोन पर एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस जरूर रखिए। ज्यादातर लोग, मैं अपनी रिसर्च में भी ये चीज देखती हूँ कि ज्यादातर लोग अपने फोन पर लाइसेंस्ड एंटीवायरस नहीं रखते हैं। अगर लाइसेंस्ड एंटीवायरस नहीं है तो मैलिशियस लिंक या इस तरह की कोई भी लिंक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है आपको सीधे आ जाती है और आपका फोन उसका बचाव नहीं कर पाता है, अगर आप उसके लिए टेक्निकली अवेयर नहीं है तो। लेकिन अगर आपने एंटीवायरस रखा है, आपका बचाव कहीं ना कहीं आपका एंटीवायरस करता है। तो सभी से मेरा अनुरोध है, एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जरूर रखिए। दूसरी एक और बड़ी चीज, यूजुअली क्रिमिनल्स आपको ऐसे समय पे कॉल करते हैं जब आप यूजुअली अवेक नहीं होते हैं या नींद में होते हैं या थके हुए होते हैं, ताकि आप ज्यादा लॉजिक ना लगा पाए। इस साइकोलॉजी को भी आप थोड़ा सा पार कीजिए। कोई भी ऑफिशियल कॉल आपको एक ऑफिस टाइम के अलावा नहीं आएगा, 10 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 बजे तक। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस के कॉल आपको इस समय के बाद आते हैं तो एकदम अलर्ट हो जाइए। दूसरा, अपना कोई डेटा आप उनसे साझा मत कीजिए। तीसरा, अगर आपको आप ही के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो कोई ऑफिसर है, तो अपनी जानकारी सुनकर भी बस ये विश्वास ना कर दे कि सही जगह से ही कॉल होगा। डेटा ब्रीच होता है तो क्रिमिनल्स तक पहुंच जाता है। एक सबसे बड़ी बात ये है, जब ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि बैंक बंद है, आप जा नहीं सकते। हो सकता है कि मैनेजर को जब आप कनेक्ट करें तो फोन ना उठा पाए। ऐसे समय में आप इमरजेंसी में अपना अकाउंट कैसे ब्लॉक करेंगे? कई बार सर्वर भी काम नहीं करता है ऐप का। एक शॉर्टकट बताती हूँ यहाँ से। आप जिस भी खाते से पैसे कटे होते हैं उस खाते से लिंक किसी भी एक यूपीआई या किसी एक रिचार्ज एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी नंबर पर एक रिचार्ज इनिशिएट करें, और जब रिचार्ज के लिए ओटीपी आए तो जानबूझकर 3 बार गलत ओटीपी डालिए। जिस खाते से पैसे कटे हैं, अगर आप उसी से रिचार्ज करते समय 3 बार गलत ओटीपी डालेंगे तो वो खाता आपका ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये इमरजेंसी के तौर पर रोकने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। समय आपके पास पर्याप्त होता है, आप अपने बचे हुए पैसों को दूसरे खातों में डाल दें। एक और बड़ा अलर्ट यहाँ पे सभी को देना चाहूंगी, क्रिमिनल्स जानते हैं कि ज्यादातर लोगों का पब्लिक नंबर ही बैंक में भी रजिस्टर्ड होता है, और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जो नंबर उन्होंने अपना दुनिया में बांट कर रखा है वही नंबर उन्होंने बैंक में भी रजिस्टर करके रखा हुआ है। यहाँ से अपने लिए अलर्ट हो जाइए, अपने लिए एक अलग पर्सनल नंबर रखिए और उसको केवल बैंक में इस्तेमाल कीजिए, उसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। सिमिलरली एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए, और वो केवल बैंक में होनी चाहिए, अदर जगह पे वो सब्सक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस वे में आपको अब पता होगा कि जो ईमेल आईडी केवल बैंक के पास रजिस्टर्ड है उसमें अगर कोई और दूसरे ईमेल्स आ रहे हैं मतलब वो आपके लिए इंटेंडेड नहीं है। दूसरा, जब आपके पास एंटीवायरस है तो वो फालतू के कुछ भी अगर इस तरह के कोई कंटेंट ओपन होता है तो उसको ब्लॉक करेगा। अननोन चीजों को क्लिक करने या फिर अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से बचिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप
आपसे ओटीपी मांगा जाता है, बिल्कुल मत दीजिए। कई बार आपका आधार का या किसी दूसरे ओटीपी को लेकर आप ही के अकाउंट को कहीं और लॉगिन कर दिया जाता है, जिससे आपसे फिर आगे का कोई ओटीपी मांगना नहीं पड़ता, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं। इसके भी अलावा अगर स्क्रीन मिररिंग ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो फिर आपका ओटीपी उनको पूछना नहीं पड़ता, आपकी स्क्रीन उनको दिख रही होती है। तो ये गलतियां, लापरवाही बिल्कुल ना करें, अवेयर रहें। फोन पर अगर आप ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र आप कर रही हैं और वाकई में इन सब बातों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, हमारी आपकी लापरवाही दिखाई देती है जब भी इस तरह से जो घटनाएं वो घट जाती हैं। ओटीपी तो हम लगातार इसको लेकर लोग अवेयर हैं कि जब भी कोई ऐसा ओटीपी आता है तो लोग उससे बचें, चीज़ों को एकदम से अपना ओटीपी नंबर दर्ज ना कर दें, और क्योंकि इसके जरिए भी महत्वपूर्ण जो ठगी होती हैं। त्रिभुवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पर मोनालिसा जी ने किया जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिनको बचा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी पब्लिक जो जानकारी है, प्राइवेट जानकारी है, पब्लिक करके रखी गई है। तो उसके जरिए भी जो ठगे, मुझे लगता है कि इनपुट्स मिलते हैं, किस तरह से उनको शिकार बनाना है, किस तरीके से चीज़ों को एक कमजोर कड़ी पर वार कर सकते हैं, वो सब किया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जानकारी होने के बाद, या कई लोगों को जानकारी नहीं है, एक पढ़ा लिखा वर्ग भी ऐसा है जो शायद कैजुअली चीज़ों को लेता है, जो अभी इतना अवेयर नहीं है कि क्या क्या ध्यान रखना है, एक ही नंबर चल रहा है, सब यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी उतने उस तरीके से लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक ऐसे जो ठगे मामले सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा एक मामला नेटवर्क आगे देखने को मिल सकता है? इसको लेकर कोई आप समाधान की स्थिति देख रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास हो, या कोई ऐसा डिजिटली हमारे पास कोई चीज़ हो जिससे हम जो चीज़ें ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उनको भी जल्दी से समाधान किया जा सके, या मामलों में ना फंसे लोग, या क्या कुछ आप इसे लेकर कहेंगे? जी, भारत सरकार ने इसके लिए एक संचार साथी ऐप जो है, जी जी, आपने देखा संचार साथी ऐप पे सरकार ने जो पिछले जो सत्र था उसमें ही बहुत हंगामा हुआ था हमारे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि चक्षु उसमें दिया हुआ है, ब्लॉक द हमारे नंबर्स को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, अनवांटेड जो भी रिपोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं संचार साथी के थ्रू, है ना। तो ये जब भारत सरकार कर रही है तो हमें खुद ऐसा लगता है कि सबको ये अपने पास रखना चाहिए। और अगर आपको ऐसा फ्रॉड लगे तो 1039 नंबर है, नहीं तो इमीडिएट अगर आप करना चाहें तो संचार साथी के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। और भारत सरकार जगह जगह, भोपाल में तो नगर निगम और बैंक में अलग जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि कैसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, और हमें भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सरकार सचेत कर ही रही है। मगर इसके लिए नुक्कड़ नाटक जैसा कुछ प्रोग्राम गाँव में और पंचायत लेवल तक ले जाना होगा कि उन्हें बताना होगा कि जो मोबाइल में ओटीपी आपसे आपका पटवारी वन से मांगा जा रहा है कि पटवारी का फोन आया कि खतरा नंबर चढ़वाना हो तो ओटीपी भेजो। अब उनको नहीं मालूम कि वो सामने सही में पटवारी है तो नहीं है, बस उन्होंने ओटीपी दे दिया और उनको जो पैसे हैं खाते से वो निकल जा रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकें, सरकार अगर पंचायत लेवल, रूट लेवल पे जिस दिन ये समस्याएं हम समझाने लगेंगे, जैसे कोरोना टाइम पे पंचायतों को ग्राउंड लेवल पे सरकार ने हर आदमी को समझाया, तो आज ही समझा है। यही लेवल की प्रॉब्लम अभी चल रही है, जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। हमें हमारे हर वर्ग को, खासकर लेडीज और बुजुर्गों को ये बताना होगा कि आपको ओटीपी किसी के पास शेयर नहीं करना है। अगर आपको सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी बोला कि आप अकाउंट का नंबर अलग रखिए, मैं तो ये देखता हूँ आप अकाउंट ही दे रखिए। एक अकाउंट तो आप ऑनलाइन लाइए मत, उसमें अपना मेन चंक, मतलब अपना जो पूरा पैसा है उसमें रखिए। जो आपका ऑनलाइन अकाउंट है उसमें 50,000 40,000 रुपये रख लीजिए, ताकि अगर फ्रॉड हो ही तो आपको इससे ही पैसे का नुकसान हो, इससे ज्यादा का ना हो। बाकी सारा ट्रांजेक्शन आप अपने मैनुअल अकाउंट से बाय चेक करिए, चेक के थ्रू इसमें पैसे ट्रांसफर करिए, ताकि आपका जो मेन पैसा है वो बचा रहेगा। बिल्कुल त्रिभुवन जी, एक मामला ये सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करवा दिया गया। अब आगे की शायद और डिटेल जिसमें कुछ चीजें होंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन वहां से गई होगी, लेकिन इसके जरिए भी ये फ्रॉड हो जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत आम चीज है, आप कभी भी कोई ग्रुप फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब आप देखो मेटा अपनी बनाए हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हो गए, तो आपको जो आप फेसबुक पे आप रील सर्च करते हो, आप जो शॉर्ट्स देखते हो फेसबुक पे, वही इंस्टाग्राम पे भी आपको दिखने लगते हैं। और वैसे की वैसे ग्रुप से आपको, जो आपने कभी स्टेटस वाले एरिया में देखा होगा कि आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आता है, तो अगर वो ग्रुप में भी वही से वही दिखेगा। जो एल्गोरिदम आपका फेसबुक
इंस्टाग्राम पे चल रहा है, वही एल्गोरिथम आपको व्हाट्सएप पे भी दिखने लगता है। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ से पैसा बनेगा, ये इसकी फेमस कंपनी है, आप ज्वाइन हो गए। वो लोग सिर्फ आपको आपसे पहले 500 रुपए 1000 रुपए डलवा रहे हैं, इसमें 50-60 रुपए का फायदा ले रहे हैं। तो वो सिंपल है। धीरे धीरे जब आपका मेन फंड लाख 1.5 लाख के आसपास डला, तो उन्होंने आपका अकाउंट आपसे बात करना बंद कर देंगे, पिन फेंक देंगे। उनको जो पैसा लेना था वो ले लाते हो बदले। मेन प्रॉब्लम है सरकार को इसके लिए, और आप जैसे लोगों को सजग करना होगा आम जनता को। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लगातार डिस्कशन करते हैं और मुझे लगता है ये बातें लोगों तक पहुंचे, और मुझे लगता है लोग सुनेंगे जानेंगे तभी वो समझेंगे कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कैजुअल लेता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी ओपन अप है, और उसके बावजूद भी कोई ऐसी खास एहतियात के तौर पर चीज़ें नहीं अपनाई जाती हैं, जिसके चलते क्योंकि कई लोग शायद अभी उस स्थिति में ना हो कि कोई ठगी उनके साथ हो सके, लेकिन जब कल पैसा आता है उनके अकाउंट में, स्थिति बेहतर होती है, तब शायद वो उनको आगे समस्याओं का सामना शायद करना पड़ जाए। मोनाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम चीज़ों का जिक्र हम कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग के नाम पर मुनाफा कमाने के लिए मान ली किसी ठगी हो जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दिया गया है, बिजली वाली बात, तमाम समस्याएं बिल बताकर कर, अगर ये सब हो जाता है तो इमीडिएटली सबसे कारगर करना क्या होगा, किस तरह की हेल्प ली जानी चाहिए? क्योंकि सरकारी प्रक्रिया कई बताई गई हैं, 1930 का नंबर है, कई चीज़ों हैं, लेकिन कई बार लोग कानून से जब डिजिटल फ्रॉड होते हैं तो वो भरोसा नहीं कर पाते हैं कि प्रक्रिया लंबी चलेगी, समाधान होगा नहीं होगा, छोटी मोटी अगर ठगी हुई तो नजरअंदाज लोग कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने फ़ोन पर जाकर तुरंत उस अपने बैंक के ऐप को या जिस भी ऐप से आपने पेमेंट किया है, आपको अल्टीमेटली अपने अकाउंट को ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यही है, ऐप में जाइए, वहां से सेटिंग्स पे जाकर आपको ब्लॉक करने का डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। ऐप काम नहीं कर रहा है अगर, तो आप अपने पास एक बार बैंक जरूर विजिट कीजिए और जो भी वहाँ के करंट मैनेजर हो उनका नंबर लेके उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भविष्य में जब भी हम कॉल करेंगे केवल ब्लॉकिंग के लिए करेंगे, ताकि वो अवेयर रहे। तीसरा, आपको जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया कि आप जब गलत OTP 3 बार डालते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये 3 तरीके हैं आपके पास। दूसरा, इमीडिएटली आपको 1930 पे कॉल करना है, क्योंकि आप जैसे ही इन्फॉर्म करते हैं, सेंट्रल लेवल पर मल्टीपल एजेंसीज इसमें कनेक्ट हो जाती है, आपके लिए उस पैसे को रोकने का काम पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लोग विश्वास रखें कि अगर आप शिकायत करते हैं तो आपका पैसा वापस आने के लिए प्रक्रिया शुरू होती है और पैसे मिल जाते हैं। तीसरा, आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत जरूर करें अगर आप अपने लोकल थाने नहीं जा पा रहे हैं तो। अगर आप थाने जा सकते हैं या साइबर सेल जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने बैंक को भी जरूर रिपोर्ट करें, चाहे तो ईमेल कर दें, लेकिन जाकर विजिट जरूर करें। कई बार ये होता है कि बैंक ही सपोर्ट नहीं करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप जाइए और अपने RBI की आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको RBI ऑम्बड्समैन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप बैंक को बैंक की शिकायत कर सकते हैं, RBI को बैंक की शिकायत कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ही कम केसों में हालांकि ये सुनने के लिए आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर पाती है। ऐसे समय में भी आप चाहें तो सीनियर ऑफिसर्स को विजिट कर सकते हैं। अगर वहां से भी काम नहीं बनता है तो आप मजिस्ट्रेट को विजिट कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप एविडेंस जरूर रखिए। जो भारतीय कई बार मोनाली जी, कई बार रिकवरी रेट को लेकर भी कई सवाल होते हैं, क्योंकि कई बार जो ठगी कर ली गई है अब उसकी जांच पड़ताल चल रही है, बहुत कुछ निकल नहीं पाता है, खासकर डिजिटल मामलों में। तो इससे लेकर लोगों में कम श्योरिटी रहती है कि कर भी देंगे तो शायद वो पैसा वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। सर, इसमें देखिए चांसेस ये होते हैं कि हमने कितनी जल्दी रिपोर्ट किया है, प्लस ये जो पैसा है वो कहाँ तक आगे पहुंचा है, क्या उसको निकाल लिया गया है, वो अकाउंट अभी एक्टिवेटेड है या नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें इन्वेस्टिगेशन की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग एन एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा केसेस में ये देखा जाता है कि अगर इमीडिएटली या आपको प्रोग्राम के समय लगभग पूरा हो गया। त्रिभुवन जी, एक सवाल मेरे जहन में था, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा, क्योंकि लाडली बहनाओं के आजकल खातों में पैसे आ रहे हैं, और जो कई ऐसे लोग भी हैं लाडली बहनाएं जो फोन चलाती हैं, बहुत अवेयर नहीं है, लेकिन स्टेटस वगैरह लगा दे देती हैं, एक्टिव है सोशल मीडिया पर, उन्हें पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी, मैंने अभी आपको बताया था कि पंचायत लेवल पे इसकी जानकारी हमें देनी होगी। सबसे बड़ी बात, लाडली बहनाओं से पैसे का पूरा अकाउंट का स्टेटस भी ऑनलाइन डल रहा है। जिन बहनों को अकाउंट में आता है वो क्या करती है, स्क्रीनशॉट खींचती है, इसलिए उनका पूरा मतलब खाता नंबर सब कुछ ज्यादा रहता है, और वो स्टेटस पे डाल देती है, तो ये दिखाने के लिए कि हमारा पैसा आ गया। ये सबसे ज्यादा जो भी हो, ये सबसे ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस है हमारी। देखिए, बड़ा जो अमाउंट है ये हमें दिख रहा है कि आज भोपाल में से इसका अमाउंट चला गया, किसी गाँव में से इन्हें 10-10 रुपए भी लिए होंगे। बिल्कुल। तो
बहुत बड़ा अमाउंट वहां से जा चुका है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण जिक्र आप कर रहे थे त्रिभुवन जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया, समय की इतनी सीमा हमारे पास है, लेकिन महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया, महत्वपूर्ण बातों की जिक्र आपने किया, तमाम जो चीजें हैं ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि लोग वाकई में लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगर बचना है तो इन चीजों को अपनाना पड़ेगा और भी कई मौके पर हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल समय इतना ही। बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी आपका, बहुत शुक्रिया मनल जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो मामले सामने आए हैं, सोचिएगा 30 घंटे में 34 FIR हुई हैं, 1.5 करोड़ से अधिक की ठगी भोपाल में हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भोपाल सावधान रहिए और कोई भी अगर इस तरह का सोशल मीडिया चला रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं तो उससे परहेज कीजिए और कई चीजों को ध्यान में रखिए, एहतियात रखिए ताकि इन घटनाओं में आप शामिल ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।